चलिए आज मैं आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.4 पढ़ाने जा रहा हूँ। 8.4 का पहला क्वेश्चन जो है वो हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को काट ए के पदों में व्यक्त करो। ठीक है, ये सर बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो साइन ए, सेक ए, टेन ए को हमें रिप्रेजेंट करना है इन द टर्म ऑफ काट ए। इन सभी को हमें काट ए के रूप में दिखाना है। तो देखिए कैसे दिखाएंगे हम लोग। साइन ए को हमें काट ए के रूप में दिखाना है, तो हमें ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला पता होना चाहिए कि साइन ए इक्वल टू होता है, साइन ए इक्वल टू होता है हमारा 1 बाई कॉसेक ए। साइन इक्वल टू 1 बाई कॉसेक ए, 1 बाई कॉसेक ए। तो देखो साइन इक्वल टू 1 बाई कॉसेक ए होता है, तो हमारा साइन ए इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई कॉसेक ए। यदि हम इसको लिखना चाहें, रुक जाए एक मिनट, यदि हम इसको लिखना चाहें तो क्योंकि हम जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर, फार्मूला आपको पता होगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। और यदि हम यहाँ से स्क्वायर हटा करके कोसेक थीटा लिखें तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे अंडर रूट हो जाएगा। अंडर रूट हो जाएगा 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। तो यहाँ पे देखो कोसेक थीटा है, ऐसे अच्छे समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पे कोसेक थीटा, कोसेक ए है, थीटा के जगह पे यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा अंडर रूट 1 प्लस काट स्क्वायर ए। समझ में आया होगा अच्छे से। पहले तो पता होना चाहिए कि साइन का 1 अपॉन कोसेक बताए हैं, साइन का 1 बटा कोसेक, कास का 1 बाई क्या होता है सेक, टेन का 1 बाई काट, काट का 1 बाई टेक टेन। तो फार्मूला पहले पता होना चाहिए त्रिकोणमिति के लिए। देखो साइन आ गया तो सेक हमें बदलना है, सेक को काट ए के रूप में। तो पहला तो हमारा ये था कि साइन ए को बदलना था, दूसरा हमारा है कि सेक ए को बदलना है टेन ए के रूप में, सेक ए को काट ए के रूप में बदलना है ना। तो सेक को काट में बदलने के लिए फिर हमें फार्मूला पता होना चाहिए कि क्योंकि हम जानते हैं, बता चुके हैं सूत्र हम, कि सेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये हमारा फार्मूला होता है। सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है। और फिर यहाँ से हमको सेक ए निकालना है, न कि स्क्वायर निकालना है। मूल फार्मूला हम लोग जानते हैं यही होता है, लेकिन अब हमारा मेन फार्मूला ही तो आएगा नहीं हल करने के लिए, थोड़ा सा बदल के आता है। तो हम मूल फार्मूला से देखेंगे कि यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, तो इतना तो आना ही चाहिए कि यदि यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा तो क्या होगा, यहाँ पे हमारा अंडर रूट हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। आ रहा होगा समझ में, आ रहा है ना। देखो तो ये हो गया हमारा सेक का, हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। और हम जानते हैं कि ये, इसको बार बार न लिखो, इसके बराबर नीचे बराबर लगा दो, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे वाला जानते हैं हम कि 1 बाई क्या होता है, टेन का, टेन ए का होता है 1 बाई कॉट ए, टेन ए का क्या होता है 1 बाई कॉट ए। तो टेन स्क्वायर ए हो जाएगा तो 1 बाई कॉट स्क्वायर ही हो जाएगा। यदि यहाँ स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ भी स्क्वायर ही हो जाएगा। तो टेन ए है तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 बाई कॉट स्क्वायर ए। काट के रूप में बदलना था हमें, काट के रूप में बदला गया, लेकिन थोड़ा सा ये हमारा संपूर्ण हल नहीं है, तो हम इसको कंप्लीट सोल्यूशन करेंगे। तो कंप्लीट सोल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, काट स्क्वायर ए का 1 में तो काट स्क्वायर ए, और 1 का 1 में क्या होगा +1, और बाई आपस में काट स्क्वायर ए। आया समझ में। उसके बाद देखो क्या है हमें बदलना, से साइन बदल गया, से बदल गया टेन का काट। तो देखो टेन का काट तो हम लोग देख ही रहे हैं कि टेन ए का जो हमारा लास्ट वाला है, तीसरा जो पूछा है कि टेन को काट में बदलो, तो टेन का तो 1 बाई काट होता ही है। तो यहाँ तक हमारा पूरा हल हो गया। आया होगा समझ में, हल करने का आवश्यकता नहीं है, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया दोबारा देख सकते हो बाद में। अब देखो दूसरा सवाल, इसी से पूछते क्या, चलो इसी से पूछ दें।
दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप का है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए में बदलो। देखो बोला गया है कि एंगल ए के अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को बदलना है इन द टर्म ऑफ सेक ए। एंगल ए के सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को सेक ए के टर्म में दिखाना है, सेक ए के पदों में दिखाना है। अर्थात क्या हो गया हमारा कि कोण ए के सभी मतलब अर्थात क्या हो गया, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक तो है तो कॉसेक ए, इन सभी को बदलना है किसके टर्म में, सेक के टर्म में हमको दिखाना है। इन सभी को से कोण ए के सभी का अर्थात क्या हो गया, एंगल ए के जो रेशियोज होते हैं कुल 6 होते हैं, 6 में से सभी को सेक के बदलना है। तो सेक तो पहले से अपना एक है, तो बचे कितने 5, तो 1 2 3 4 5 हो गया ना, सभी को सेक में बदलना है। तो देखो सेक में अब कैसे बदलेंगे, एक एक को हम देखते हैं। साइन ए को सेक में बदलना है, अच्छे समझ में आएगा। देखो साइन ए को हमें सेक में बदलना है, तो साइन ए को सेक में कैसे बदलेंगे, कुछ फार्मूला लगाएंगे हम लोग। तो साइन को सेक में बदलने के लिए हम जानते हैं, फिर से फार्मूला देखो कि क्योंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए, फार्मूला नंबर 1 हम बता चुके हैं, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर ए। और यदि इसको हम साइन ए करें, साइन स्क्वायर ए क्या होता है 1 माइनस कास स्क्वायर ए। यदि हम यहाँ से स्क्वायर हटाएं तो यहाँ पे हो जाएगा रूट में 1 माइनस कास स्क्वायर ए। ये हमारा फार्मूला होता है। यदि ये फार्मूला पता है तो अब साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट में 1 माइनस कास स्क्वायर ए। और हम जानते हैं कि कास को हम लिख सकते हैं सेक के रूप में आसानी से, क्या होता है 1 बाई सेक, और स्क्वायर है तो 1 बाई सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। अब इन दोनों को यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर ए। देखो रूट में स्क्वायर है, यहाँ होल स्क्वायर होता तो ये ब्रैकेट से बाहर आ पाता, लेकिन यहाँ पे ये रूट में ये होल स्क्वायर है, अलग से है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं रूट से बाहर, ये रूट में ही रहेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, लेकिन ये हमारा सेक स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा ना। ये हमारा आंसर होगा। अब साइन ए सेक के रूप में हो गया, सभी को बदलना है। दूसरा कॉस को बदलना है, कास ए को सेक के रूप में, तो हम जानते हैं कि कास का उल्टा ही सेक होता है, कास ए इक्वल टू 1 बाई सेक ए होता ही है, तो एक तो ये हल हो जाएगा। दूसरा हमको टैन ए को सेक में बदलना है, तो टैन ए का भी इसके पहले वाले में हम बता चुके हैं, अभी बताए हैं कि टैन ए बराबर होता है 1 प्लस नहीं हम जानते हैं, हम अपना मूल फार्मूला हम जानते हैं, बताए हैं कि सेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। या तो ये भी जानते हैं हम लोग कि सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है कि नहीं, सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 बताएं सूत्र। अब यदि हमको निकालना है यहाँ से टैन ए को सेक के पद में, तो कैसे बदलेंगे, यदि यहाँ से टैन स्क्वायर ए पकड़ ले, इसको इस बगल ले आए तो क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। यदि इस माइनस टैन स्क्वायर ए को इस बगल ले आए तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। और ये सेक स्क्वायर इधर ही है, और यदि इस एक को इधर ले आए तो क्या होगा, -1। तो टैन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1। और यदि यहाँ पे स्क्वायर नहीं है तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट में। यदि यहाँ पे स्क्वायर होता तो ये होता है, ये तो हमारा फार्मूला ही है। और यदि यहाँ स्क्वायर नहीं है तो ये हो जाएगा रूट में, हमारा आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये हो जाएगा टैन ए तक, ठीक है। अब टैन ए के बाद हमारा बचा क्या है, कॉट और कोसेक। तो देखो कॉट ए को, जो हमारा है कॉट ए COT कॉट ए को बदलना है हमको सेक के रूप में। तो काट को सेक के रूप में कैसे बदलेंगे, काट को सेक के रूप में डायरेक्ट हम नहीं जानते। यदि काट को टैन बदल लें तो टैन को हम सेक बदल सकते हैं, है ना। यदि हम काट को टैन बदल लें तो टैन हम जानते हैं बदलना, टैन का उल्टा काट होता है और काट का उल्टा टैन। तो काट का हो जाएगा 1 बाई टैन ए
और tan को sec बदलना बहुत आसान है, अभी भी 2 बार बदल चुके हैं। क्या होता है sec स्क्वायर ए माइनस 1, sec स्क्वायर ए माइनस 1, ये हो गया इसका 1 बाई सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक में आ गया। अब कोसेक को बदलना है हम लोग को, कॉसेक ए को बदलना है किसमें, सेक में। तो कोसेक को सेक कैसे बदलेंगे, कोसेक को सेक में, कोसेक को, हाँ ठीक है, कोसेक का होता है 1 बाई साइन ए, कोसेक का 1 बाई साइन ए हो जाएगा। और साइन को किस में बदलना है, सेक में बदलना है। तो साइन को सेक में कैसे बदलेंगे, अब साइन को कास में बदलेंगे। साइन को कास में बदलना जानते हैं हम लोग कि होता है 1 माइनस कास स्क्वायर ए, होता है ना, ये होता है। और कास को सेक में बदल सकते हैं, सेक का उल्टा कास, कास का उल्टा सेक। फार्मूला पता होना चाहिए, त्रिकोणमिति लगाना है तो सूत्र अच्छे से आना चाहिए। 1 माइनस ये हो जाएगा कास का हो जाएगा 1 बाई सेक स्क्वायर ए, ये हो गया। इसको हम क्लास मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा और हल करना चाहें तो इसको हम इधर दिखाते हैं, इसको थोड़ा सा और देखो इधर, ये 1 बाई, इसको देखो ध्यान से, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सेक स्क्वायर का 1 में करेंगे तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर ए ही आएगा, सेक स्क्वायर ए, 1 का 3 गुणा तो माइनस 1 ही आएगा। और बटे सेक स्क्वायर का आपस में गुणा करेंगे तो सेक स्क्वायर ए ही आएगा। लाइट मत हम करो, अच्छा। अब ये बटा का बटा है, डिवाइड है ना, डिवाइड का डिवाइड है तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो ये रूट में ही हो जाएगा। पहले तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि 1 अपान ये अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और ये बाहर हो जाएगा क्योंकि ये सेक ए हो जाएगा, और ये डिवाइड है तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा सेक ए और बाई अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 आ रहा होगा समझे। बटे का बटा है तो नीचे वाला ऊपर जाएगा और ये हमारा नीचे रहेगा, होता है ना, जैसे 1/2/1 दिया हुआ है तो इसके डिवाइड में 1 हम अपने से मान लेते हैं, और इतना बाई इतना जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे का ऊपर पलट जाएगा, तो ये हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो ये दूसरा क्वेश्चन पूर्ण रूप से समझ में आया होगा अच्छे से। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, मान ज्ञात करो, फाइंड द वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको वैल्यू फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू। तो 3 का फर्स्ट दिया हुआ है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बाई कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। इसका वैल्यू फाइंड करना है। देखो इसके पहले वाले प्रश्नावली में ऐसा सवाल पढ़ चुके हो कि ऐसे का मान तो 1 ही आता था, तो 1 ही आएगा, लेकिन देखो करते क्या है, अच्छे समझ लो, पेपर में आता है 2 नंबर का दे देता है। तो 1 को हम बदलते हैं, 1 को नहीं बदलते हैं, 1 को बदलेंगे 1 को नहीं बदलेंगे। बदलेंगे कैसे, तो 90 माइनस हम बताए हैं, तो साइन स्क्वायर 63 रहने दो, और प्लस इसको बदलेंगे जब हम, तो क्या करेंगे, साइन स्क्वायर 90 माइनस इसके पहले वाला, हाँ 90 माइनस इसके पहले वाला करते हैं ना। और नीचे भी सेम प्रोसेस करेंगे, 1 को नहीं बदलेंगे, चाहे जो 1 को ऐसे रहने देंगे, और इसको करेंगे 90 माइनस 17, ठीक है 17, पहले वाला कर लेते हैं। अब क्या हो जाएगा हमारा, देखो साइन स्क्वायर 63 का 63 रहेगा ये, अरुण समझो अच्छे से, तुम शायद नहीं पढ़े थे, पीछे दिख रहा है नहीं। देखो साइन स्क्वायर 90 माइनस क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर, तो हो जाएगा कास स्क्वायर 63 डिग्री ना। आगे देखो यहाँ पे हो जाएगा कास स्क्वायर 17 डिग्री, और कास स्क्वायर 90 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 17 डिग्री। तो हम जानते हैं कि क्योंकि बोर्ड पूरा दिख रहा है ना, क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। देखो लोग गड़बड़ाते हैं कि थीटा है और यहाँ पे 63 है, 70 तो 1 का हो जा रहा है। तो यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे थीटा है, तो 1 होता है, मतलब साइन स्क्वायर के बाद यहाँ पे जो रहेगा कास स्क्वायर के बाद भी वही है, दोनों में सेम है, चाहे 63 है, चाहे 70 72 है, चाहे 99 है, चाहे 88 है, चाहे 89 है,
साइन स्क्वायर 89 प्लस कास स्क्वायर 89 होगा तो इसका मतलब क्या होगा, वैल्यू 1 आएगा ना। समझ में आ रहा है? क्या बता रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1। तो उसी प्रकार से साइन स्क्वायर 63 कास स्क्वायर 63 का वैल्यू आएगा 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा हो जाए तो उसका आंसर तो नहीं होता, फार्मूला कहीं पड़ी हो तुम, साइन स्क्वायर टेन स्क्वायर कहाँ पर, तुम मनमानी कर दो, साइन स्क्वायर कोसेक स्क्वायर क्या होगा, ऐसे नहीं होता ना, मनमानी थोड़ी हो जाएगा। साइन स्क्वायर पूरा फार्मूला हमें एक साथ बताए हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, पता होना चाहिए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस का फार्मूला यही होता ही है। अब 63 है तो यहाँ पे 1 हो गया, और यहाँ पर भी कास स्क्वायर 70 साइन स्क्वायर, ये भी 1 हो जाएगा, तो 1/1 आएगा। अब इसी का एक दूसरा वाला है, ये भी ऐसे देखो, नहीं क्लियर हुआ होगा तब क्लियर हो जाएगा। एक और है ये वाला, देखो ये सब दूसरा देखो, साइन 25 डिग्री कास 65 डिग्री प्लस कास 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री। देखो इसका वैल्यू क्या आएगा, देखो इसका भी वैल्यू 1 आएगा, इसका भी वैल्यू 1 आएगा। सेम प्रोसेस करो, 1 को बदलो 1 को ना बदलो, साइन 25 यदि रहने देते हो तो रहने दो, और कास को लिख दो 90 माइनस 65 25। एक बार ऐड करके देख लिया करो, 90 आना चाहिए। देखो 60 और 20 80 और 5 5 10 90 हो रहा है ना, 65 25 90 हो रहा है, तो 90 हो रहा है तो दूसरे वाले को, जिस वाले को बदलो 90 माइनस पहले वाला कर लिया करो। इसको बदले तो 90 माइनस 25 कर लिए, यदि इसको बदलते तो 90 माइनस 65 करते, क्योंकि दोनों को जोड़ने पे 90 आ रहा है, तो एक उतना है तो दूसरा कितना आएगा, 90 में से माइनस करेंगे उतना ही आएगा, तो कर सकते हो। देखो अब यहाँ पे हमारा क्या हो गया कि कास 25, 1 को रहने दो ऐसे ही, और 1 को बदलो तो साइन का साइन रहने दो, और 90 माइनस पहले वाला 25 कर लिए। तो अब देखो यहाँ पे साइन 25 का साइन 25 है, और कास 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा साइन 25 और यहाँ पे हो जाएगा कास 25 साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कास 25। अब देखो साइन 25 दो बार है तो साइन स्क्वायर 25 हो जाएगा ना, साइन 2 बार है तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर 25 अंश, और प्लस कास 2 बार है तो कास स्क्वायर 25 अंश। फिर वही वाली बात आ गई कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा 1 होता है। चाहे यार दोनों, यदि यहाँ पे साइन स्क्वायर कास स्क्वायर में जो यहाँ पे है वही यहाँ पे हो, कुछ भी आ जाए यहाँ पे, ये नहीं कि 25 है तो 30 आ गया तो 17 आ गया तो बताया ना भी वहाँ पे, तो कुछ भी आ जाए, यदि थीटा का वैल्यू सेम रहेगा तो इसका मान भी हमारा 1 ही आएगा फार्मूला के आधार पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 बताएं, ये सब तो पता है, नहीं तो बाद में कर लेना, इसको सब रहेगा चैनल पे। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 चौथे का पाला देखते हैं हम लोग। चौथे का पाला फटाफट देख लेते हैं। चौथे का पाला देखो, अच्छे सवाल है, सब पेपर में आते हैं। 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 tan स्क्वायर है, इसका पूछा है किसके बराबर है। इसका विकल्प दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 1 है, बी दिया हुआ है 9 है, सी दिया हुआ है 8 है, और डी दिया हुआ है 0 है। तो देखो कैसे इसको हल करेंगे हम लोग। इसको हम लोग देख रहे हैं कि दोनों में 9 दिख रहा है ना, तो 9 को कॉमन ले ले तो हमारा बन क्या जाएगा, सेक स्क्वायर है माइनस सेक स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है। और ये देखो 9 का 9 है, और ऐसे तो फार्मूला हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है इक्वल टू 1 होता है, बता चुके हैं। और यदि नहीं भी पता है तो ये पता होगा यदि कि 9 और सेक स्क्वायर होता है 1 + tan स्क्वायर, अभी पीछे बताए हैं 1 + tan स्क्वायर और माइनस tan स्क्वायर ये है, तो tan स्क्वायर कट जाएगा, तो 9 × 1 = क्या आएगा, 9 आंसर आएगा। आ रहा होगा समझ में।